नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल चार्ट रीडिंग का फर्स्ट एपिसोड में। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें कि हम चार्ट को बारीकियों से समझेंगे कि एक चार्ट कैसे बनता है, किस प्रकार के हम चार्ट बेस्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम इंस्टीट्यूशंस का पता लगाएंगे, इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट होता है जो कि एक प्रो लेवल की चीज़ है। हम सब कुछ एनालिसिस करेंगे। तो उससे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी, आखिर चार्ट बनता कैसे है, प्राइस तेजी गिरावट कैसे शो करती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके सामने एक टेक महिंद्रा का चार्ट है और इस चार्ट की मैं आपको स्पेशल एनालिसिस भी करके बताऊंगा कि यार मार्केट में अच्छी खासी तेजी दिख रही है, क्या इसको अभी यहाँ पे बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि दो लेवल्स को इसने ब्रेकआउट दिया है, अच्छी स्ट्रेंथ भी है ना। तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको चार्ट की बारीकियों को समझना ज्यादा है। तो मेनली एक चार्ट बनता है, ठीक है, वो चार्ट किस प्रकार का हो सकता है। ठीक है, या तो चार्ट होगा तेजी का, यानी कि अप ट्रेंड। मार्केट में तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड यानी कि मार्केट में तेजी है, या किसी स्टॉक्स में हमें ये पता करना होगा कि ट्रेंड कहाँ पे अभी जाना कहाँ चाहता है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है, और डाउन ट्रेंड हमारा ये ऐसे होगा। और तीसरा जो ट्रेंड होगा वो होगा हमारा साइडवेज। ठीक है, आप जैसे भी चाहो इनको समझ सकते हो, पर आपको इन तीनों ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए। मार्केट में एक तेजी का ट्रेंड होता है, एक साइडवेज, एक गिरावट का। यानी कि शेयर में जब भी प्राइस तेजी में जाएगी, मान लो 100 रुपए से गया वो 150 रुपए में, तो वो जब वापस 125 पे आएगा, उसके बाद वापस 150 को वो ब्रेक करके 175 पे गया है, तो अप ट्रेंड होता है वो हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में बनता है। ठीक है, और जो साइडवेज होता है वो एक ही प्राइस के ऊपर ऊपर नीचे चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, ये तीनों ट्रेंड इतने ज्यादा हैं काम के कि आप देखिए, आपको मतलब सब कुछ ट्रेंड ही पैसा बना के दे देगा, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब डाउन ट्रेंड होगा तो लोअर लो लोअर हाई की सिचुएशंस में क्रिएट होगा। पहला कॉन्सेप्ट मार्केट का ट्रेंड था, वो मैंने आपको बताया। मार्केट में हमें ये चार्ट पे आइडेंटिफाई करना होगा। कोई भी चार्ट देखो आप, कोई भी टाइम फ्रेम देखो, अभी जो ट्रेंड है वो कौन सा है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है या साइडवेज, ये आपको पता करना होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है गाइस कि मार्केट में जो प्राइस तेजी गिरावट बताती है उसके पीछे आखिर है कौन से हैं। ठीक है, तेजी और गिरावट के पीछे सबसे पहला है वो है इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशंस, आप मान सकते हो जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो। अब इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं और इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, जिनके पास हजारों करोड़ों का फंड होता है, जैसे कि FIIs, DIIs, ये हमारे देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर। तो FII मतलब फॉरेनर, यानी कि जो दूसरी कंट्रीज से हमारे देश में खरीदारी करते हैं, जिनके पास अच्छा खासा फंड है, चाहे आप हेज फंड वालों को मान लो, चाहे आप म्यूचुअल फंड वालों को मान लो, या फिर स्पेशल अलग अलग बहुत सारे हैं। दूसरे हैं हमारे DII जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जो कि आप हमारे देश में सबसे बड़ा DII इन्वेस्टर है वो LIC वाले हैं, जिनके पास करोड़ों के फंड से वो खरीदारी और बिकवाली करते हैं। सबसे जो पहले हैं कि मार्केट को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं वो है FIIs और DIs। दूसरे कौन से हैं, दूसरे हैं HNIs। अब HNI क्या होते हैं, जिनके पास अच्छा खासा करोड़ों में फंड है। ठीक है, जो मार्केट के अंदर ट्रेड भी करते हैं, जो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट भी करते हैं, तो HNI बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स को, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं। ठीक है, जैसे कि आप 10 करोड़, 20 करोड़, 1 करोड़, इससे बड़े पैसे वाले। FII DI हैं जिनके पास हजारों करोड़ों रुपए हैं, है ना। सबसे बड़ी चीज है, इन दोनों के पास पावर है मार्केट में, ये होंगे 10%। ठीक है, 10% ये बंदे हैं जिनके पास मार्केट में पावर अच्छी खासी, क्योंकि इनके पास रुपया है, ये चाहे जिस स्टॉक को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, तो इन्हीं को ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरे जो आते हैं वो कौन है, तीसरे हैं हम, जो कि एक रिटेल ट्रेडर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स हैं। ठीक है, तो आप मान सकते हो रिटेलर्स हैं वो मार्केट में हैं लगभग 80 to 90%। ठीक है, मतलब कि आप देखो तो मार्केट में सबसे ज़्यादा है वो रिटेलर्स ही हैं बहुत सारे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ रिटेलर्स बाई करते हैं बेस, और कुछ रिटेलर्स सेल करते हैं, जिससे प्राइस ऊपर नीचे होती है। बहुत सारे FII DIIs हैं अपने, या फिर HNIs हैं, वो खरीदते बेचते हैं। तो जब सब खरीदेंगे बेचेंगे तो मार्केट ऊपर या नीचे
जाएगा, ठीक है। और जब मार्केट ऊपर या नीचे जाता है तो चार्ट्स में जो कैंडल्स बनते हैं वो हमें बताते हैं प्राइस। जैसे कि किसी शेयर्स में अगर कुछ अच्छी बाइंग हुई है जो कि 100 रुपए का है, तो किसी के अंदर अच्छी बाइंग होती है तो उसमें तेजी आएगी। तेजी आने पर मान लो 105 रुपए 110 रुपए चला गया, तो अच्छी खासी बाइंग आती है या फिर सेलिंग आती है, तो इसीलिए प्राइस एक कैंडल्स के रूप में हमें पता चल जाता है कि हाँ यार अभी इस कैंडल में बाइंग हुई है या उस कैंडल में सेलिंग हुई थी, ये सब कुछ, ठीक है। अब जो प्राइस ऊपर नीचे होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। जैसे कि प्राइस ऊपर नीचे कैसे होगी, कोई शेयर 100 रुपए का है, ठीक है। अब 100 रुपए के शेयर्स में अच्छे किसी लोगों ने बाइंग किए, वो ऊपर चला गया, वापस किसी ने सेलिंग की है तो वो नीचे आ गया। तो जो प्राइस का मूवमेंट है वो कितना हो रहा है उस चीज को बोलते हैं वॉलेटिलिटी, ठीक है। वॉलेटिलिटी क्या होती है कि कोई भी प्राइस है वो कितनी ऊपर नीचे होती है या कितने परसेंटेज। आप देख सकते हो सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको कहाँ देखने में मिलेगी, तो आप इंडेक्स के जो भी स्टॉक्स हैं आपको वहां पे मिलेगी। और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या चाहे ऑप्शन सेलिंग करते हैं, हमें वॉलेटिलिटी चाहिए। अब वॉलेटिलिटी नहीं होने पर क्या होगा, नहीं होने पर वो प्राइस उसी उसी जगह पे पड़ी रहेगी। इसका मतलब क्या है, उसमें ना तो कोई बायर है ना कोई सेलर है। हमें तो चाहिए ना कोई तो बाय करने वाला होना चाहिए या कोई ना कोई सेल करने वाला होना चाहिए। हम किसी को सेल कर रहे हैं तो कोई खरीद देगा तभी हम बाय कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से चलता है। तो आपको वॉलेटिलिटी है वो भी जानना जरूरी है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स के चार्ट्स रीड करने हैं या फिर ऐसे स्टॉक्स में ही ट्रेड करनी है जिनमें वॉलेटिलिटी अच्छी है, ठीक है। इसके लिए मेजर किया जाता है, जैसे कि बेंचमार्क हमारा निफ्टी है, तो निफ्टी के स्टॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हो कि उनमें वॉलेटिलिटी कितनी है। वहां पे आपको आ जाएगा जैसे कि निफ्टी के बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स में जो कि निफ्टी से ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। जैसे भारतीय एयरटेल का देखो तो आप एक दिन में 1% की तेजी या 1% की गिरावट बताता है। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक दिन में 1% ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है, तो हमें ट्रेड मिल सकती है ना। या फिर बहुत सारे हैं, आईटी स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी अलग होती है, बैंकिंग सेक्टर की वॉलेटिलिटी अलग होती है। निफ्टी बैंक ज्यादा ही वॉलेटाइल है, तो वो ज्यादा वॉलेटाइल होगा क्या होगा, उसमें अच्छी तेजी अच्छी गिरावट मिल जाएगी, यानी कि आपको कुछ ना कुछ ट्रेड तो मिल ही जाती है ना। तो इसमें आप ये भी समझ चुके होंगे कि वॉलेटिलिटी क्या होती है। तो हमें जिन चीजों की आवश्यकता थी वो हमने समझ लिया है कि मार्केट को चलाता कौन है, ठीक है। मार्केट में जो भी चार्ट बनते हैं वो बायर और सेलर की वजह से बनते हैं, आपने पता ही होगा। तीसरा है मार्केट में वॉलेटिलिटी क्या होती है। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे। अब हम बात कर लेते हैं एक चार्ट के अंदर क्या चीजें होती है जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। सबसे पहली चीज है, जहां से किसी भी चार्ट में तेजी आई है वो लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। किसी भी स्टॉक्स में तेजी आई है वो लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। दूसरी चीज क्या है, जहां पे मार्केट गया और उस लेवल से गिरना स्टार्ट किया है, एक वो लेवल भी आप मार्क कर दीजिए। अब आपको ऐसे जोन पे जहां पे मार्केट ने तेजी दिखाई है लेकिन प्राइस उसके बीच में, तो ऐसी सिचुएशंस में आपको एक भी अगर यहाँ पे पुल बैक देखने को मिलता है तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हो। आपका जो रेजिस्टेंस बन चुका होगा, ये जो हाई था, इस हाई के नीचे आता है मार्केट, तो पहली बार अगर हिट करता है यहाँ पे तो बहुत टाइम होता है, तो ऐसे लेवल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ से ऊपर निकलता है तो अगेन आपकी एंट्री हो सकती है, ठीक है। तो हमें जो लेवल चाहिए वो है मार्केट का पहला, कि जहां से बाइंग आई है वो बन चुका है इसका सपोर्ट, जहां पे ये ऊपर जा रहा है वो बन चुका है इसका रेजिस्टेंस। इस प्रकार से क्या है कि जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं वो रेजिस्टेंस बन जाते हैं, जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं वो सपोर्ट बन जाते हैं। इनके पीछे क्या है, इनके पीछे ये लॉजिक है कि जहां पे बाइंग हुई थी वहां पे बायर बैठे हुए हैं, ठीक है। और वापस जहां से मार्केट रिवर्स कर रहा है, इसका मतलब कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया है। वो सोच रहे हैं कि यार चलो, मान लो कोई 100 रुपए से कोई स्टॉक 150 चला गया, इनको 50 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब पता नहीं ये शेयर कितना ऊपर जाए या नीचे जाए, तो कुछ लोग डर के या फिर किसी भी रीजन से एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं, तो मार्केट थोड़ा वापस नीचे आ जाता है। नीचे आएगा तो कुछ लोगों ने बाइंग मिस कर दी होगी तो वो बाई करते हैं, छोटा स्टॉप लॉस उनको मिलता है। तो इस वजह से चार्ट्स चलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बता दिया है और इनकी इंपोर्टेंस भी मैंने आपको बता दी है ना। अब चलते हैं सीधे हम चार्ट के ऊपर, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ।
अब गाइस किसी भी चार्ट को हम रीड करते हैं, ये वही चार्ट है जो मैंने आपको बताया था, बस टाइम फ्रेम अलग है। अब मैं बताता हूँ, किसी भी जब चार्ट को हम देखते हैं तो उसमें होती है अलग अलग टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का मतलब क्या है कि वन डे टाइम फ्रेम है, यानी कि हमें एक दिन में एक कैंडल का पता लग जाएगा कि यार आज के एक ही दिन में मार्केट ने कहाँ पे तेजी बताई, कितनी गिरावट हुई, हाई क्या है, लो क्या है। सिंपल है। अलग अलग टाइम फ्रेम पे जब भी आप किसी ट्रेड को लेते हो तो उससे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट का पता चल जाता है। तो आपको ये पहले से लेवल्स मिल जाते हैं कि यार इन इन लेवल्स को मेरे को ध्यान में रखना है, यहाँ पे आता है प्रॉफिट टाइम से निकालना है, यहाँ पे आता है मेरे को एंट्री लेनी है ना। अब चलिए, अब मैंने जो चार्ट लगाया है पहले आपको एक महीने का लगाया है, इसीलिए एक महीने का लगाया है क्योंकि जो मैंने आपको ट्रेंड बताया था उस ट्रेंड को आपको समझना होगा। मार्केट यहाँ पे देखिए एक डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट ने कुछ टाइम के बाद यहाँ ब्रेकआउट दिया और एक अप ट्रेंड स्टार्ट किया। तो मार्केट का अलग अलग समय पे अपना जो ट्रेंड है वो चेंज होगा। अलग अलग समय पे आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी कि जो पुराने लेवल्स हैं वो कौन से हैं, मतलब रिसेंट आप मान सकते हो, कुछ ज्यादा लंबे भी नहीं चाहिए। शॉर्ट टर्म के जो भी लेवल्स हैं वो आपको यहाँ पे मार्क करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो रैली आई थी ये कोरोना के बाद की थी, जिसमें कि आप देख सकते हो कि मार्केट ने अच्छा बूम किया, और ये टेक महिंद्रा का चार्ट है। इतनी ज्यादा तेजी का लॉजिक था कि यहाँ पे आईटी सेक्टर था, लोगों को एक ही चीज का बिलीव था कि भाई इस कोरोना में सब चीजें गिर सकती है, लेकिन लोग मोबाइल का यूज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, लोग इंटरनेट का यूज करेंगे। तो ऐसी टेक कंपनियां थी, जो भी आईटी सेक्टर था उसने बहुत ज्यादा बूम किया था, यानी कि अच्छी तेजी दिखाई थी, ठीक है। फिर देखिए जब मार्केट नॉर्मल होने लगा, जब नेचुरल होने लगा, तो यहाँ से मार्केट गिर के वापस आ चुका है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब लोगों को ये पता था कि मार्केट जा रहा है ऊपर, उसके पहले इंस्टीट्यूशंस ने भी यहाँ पे एंट्री ले रखी थी। लोगों ने एंट्री ली होगी इस लेवल पे, बहुत सारों ने इस लेवल पे, और लगभग 70% इस लेवल पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो एंट्री होती है वो होती है, देखिए सबसे पहले एंट्री हुई यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है। उसके बाद एंट्री होती है एंजल इन्वेस्टर्स की, उसके बाद एंट्री होती है, और भी आप मान लो कोई भी म्यूचुअल फंड वाले हैं या फिर कोई भी हैं उनकी, ठीक है। लास्ट में एंटर कौन होते हैं, रिटेलर, ठीक है। अब रिटेलर जब एंटर हुए तो ये सारे लोगों ने क्या क्या, ये अपने शेयर थे, कहा आप रखिए, हम बस बना लिया, अपना जितना प्रॉफिट चाहिए उतना हमने ले लिया है, ठीक है। तो जैसे ही रिटेलर एंटर होने की सोचते हैं और मार्केट क्या करता है, यहाँ से गिर जाता है। और ये खुद आपके साथ हुआ होगा, आपने जब भी किसी शेयर को बाय किया है, बोलते हैं बहुत सारे कि हाँ मैंने उसको बाय किया, नीचे आ गया, बेचा, वापस ऊपर गया, चला गया। तो किसी भी जगह हमें ये पता करना होगा कि यार मैं इसको खरीद रहा हूँ, क्या वो सही प्राइस पे खरीद रहा हूँ या फिर मेरे को अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही नहीं मिल रही है। कोई भी शेयर अगर मान लो इस लेवल से इतना ज्यादा मूवमेंट कर लेता है और ऐसे शेयर में आप एंट्री करते हो, तो वो एक बहुत बड़ी, मतलब आप समझ सकते हो कि यार हमारी गलती हो सकती है ना। अभी अगर आप टेक महिंद्रा को देखो तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करने का एकदम सही पैलेस यही है। ऐसा क्यों है, ऐसा आप मान सकते हो कि मार्केट ने गिरावट की है, और ये जो रेंज बनाई है जिसकी कंसोलिडेशन करता है, यानी कि एक बार मार्केट तेजी में गया, फिर वो कुछ टाइम तक कुछ सेलर्स निकलते हैं, कुछ बायर्स घुसते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, फिर ऊपर जाता है। अगर किसी स्टॉक्स में कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है, वो गिरते ही जा रहा है, तो भी कभी ना कभी उसको इस फेज से गुजरना होगा, यानी साइडवेज, तो उसको रहना होगा। साइडवेज में क्या होता है कि बायर और सेलर ऐड होते हैं। अब जो इसकी पोजीशन है ये बताता हूँ आपको। ये स्टॉक 2019 में जिस लेवल पे था उस लेवल के आसपास मिल रहा है, थोड़ा सा दूर है बट उसके आसपास है, ठीक है। तो यहाँ से बाइंग हुई है, मैं बोला इस लेवल को हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब जरूरी नहीं है शेयर हमें यहीं आके वापस मिलेगा, नहीं, क्योंकि ट्रेंड अप है, तो अप ट्रेंड में ये आया, पुल बैक लिया, यहाँ से वापस ऊपर। तो अगर आप बोलो तो इस पुल बैक में हमारी छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एक एंट्री बन सकती है, पर ना कि इस लेवल पे या फिर ऐसे गिरते हुए मार्केट में तो आपको कभी हाथ नहीं लगाना है। अभी बहुत सारे अडानी जी के शेयर गिरे हैं, तो आप देखिए कि वो शेयर इसी प्रकार से गिरेंगे, ठीक है।
जब भी कोई गिरता है, एक दो ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऊपर जाने वाला है, इसका मतलब ये है कि वो और भी जोरदार तेजी से नीचे आएगा। ठीक है। और किसी न्यूज के कारण कुछ अलग सेटअप हो सकता है, तो वो अलग बात है। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज, आप एक वीकली चार्ट में देखो तो जितनी इसने कोई तेजी अपने मार्केट में कितने टाइम से नहीं दिखाई, उतनी तेजी इसने सिर्फ एक हफ्ते में बता दी है। सिर्फ एक हफ्ते में। इसका मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ एंट्री चल रही है बड़े प्लेयर्स की, क्योंकि वॉल्यूम और तेजी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। कुछ टाइम बाद आपको कुछ न्यूज भी मिल सकती है, क्योंकि न्यूज हमेशा बाद में आती है, चार्ट पहले बनता है ना। तो कभी भी जो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि न्यूज बाद में आती है, चार्ट पहले बनता है। ठीक है। और भी एक चीज मैं आपको बताता हूँ इस चार्ट में जो कि ध्यान देने वाली है। अभी आप सोचो कि आपको एंट्री लेनी है। हम्म। मान लो आप इस लेवल पे एंट्री लेते हो। ठीक है। आपकी एंट्री सही है, कुछ खराब नहीं है। बट यहाँ पे जो मूवमेंट हुआ है वो अनयूजुअल मूवमेंट है। अब अनयूजुअल मूवमेंट क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको तेजी दिखानी थी तो ये यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाता, फिर साइडवेज होता, फिर थोड़ा ब्रेकआउट देता, फिर वापस साइडवेज होता, फिर अच्छी खासी रैली करने या निकल जाता। मतलब कि आपको एक चीज है यहाँ पे, देखिए किसी को एंट्री तो कोई दी थी, बायर कोई भी बायर था ना, उसको बायर को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो उसको लग रहा था यार कब से ये सपोर्ट के पास बैठा हुआ है, इसका मतलब यार ये तो सपोर्ट टेस्ट करने वाला है। मतलब ये शो कर रहा था कि मैं बॉटम पे हूँ। ठीक है। जिन्होंने पकड़ा है अच्छी बात है, जो नहीं पकड़ पाए उनके लिए भी अच्छी बात है कि ये स्टॉक वापस आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हो। अब ये गिरेगा क्यों, उसका लॉजिक बताता हूँ। क्योंकि कभी भी मार्केट 90 डिग्री के मूव में नहीं जा सकता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं, उन्हीं को बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक, जिसका कि मैं स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3-4 दिन में अच्छी तेजी दिखाई, बट वो क्या हुआ, वापस फॉल हो गई। कोशिश तो बहुत की है, बट मे भी चांस थोड़े ऐसे हैं, क्योंकि 90 डिग्री के ऐसे एंगल पे मार्केट में मूव किया, तो थोड़ा सा आपको 1060 रुपए के आसपास ऐसे लेवल जहाँ पे नेक्स्ट ये सपोर्ट है, यहाँ पे ये आ सकता है। फिर ये थोड़े दिन इसी रेंज में रहता है और ब्रेकआउट करता है, तो आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वो भी आने वाले टाइम में। आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो, और इस लेवल पे आप बाइंग का प्लान बना सकते हो। तो ये जो तेजी है अगर कंटिन्यू करती है तो हमें इसको अवॉइड कर देना है। जब वापस ऐसी प्राइस के आसपास आपको थोड़ा कंसोलिडेशन करता हुआ मिले, फिर अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ठीक है। तो ऐसी एंट्री को हम वैलिड नहीं मानेंगे, ऐसी तेजी को हम बिल्कुल वैलिड नहीं मान सकते कि यार ये कोई तेजी है। हो सकता है मैं भी बहुत सारे लोग ट्रैप भी हो जाए यहाँ पे, क्योंकि एक अच्छी और कल के दिन कैंडल बना दे और फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के वापस ये आके लो ब्रेक कर दे और वापस गिर भी सकता है। ऐसा नहीं कि अब भी बुलिश दिख रहा है तो तेजी में चला जाएगा, नहीं जा सकता है। ठीक है। ऐसा आप यहाँ पे पीछे भी देख सकते हो, इस जगह भी ऐसा ही हुआ था। डायरेक्ट सीधा गया, सीधा ब्रेकआउट हुआ, तो वापस सेलर आए जिनके ऑर्डर पेंडिंग थे। इस लेवल पे बहुत सारे लोगों ने सेल करके दूसरे जो रिटेलर्स थे उनको चिपका दिया, और जो सारा माल चिपका दिया उसके बाद वो आगे बॉटम आउट। ठीक है। तो ये चीज कुछ बेसिक्स थे जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ प्रो लेवल की चीजें जानेंगे। आई होप ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।